सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ लेसन नंबर 6 क्लास 4th। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये चैप्टर मैंने आपको पहले रीड करवा चुकी हूँ मैं आपको। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, आप वर्ड मीनिंग बुक में से देख लीजिएगा। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो बता दें, मैं उनको खुद करवा दूँगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई वेयर द 2 चिल्ड्रन लेफ्ट एट होम। जो दोनों बच्चे थे उनको घर पे क्यों छोड़ा गया था, क्यों अकेला छोड़ा गया था दोनों बच्चों को? बिकॉज एग्जामिनेशंस, अब इसका आंसर है क्योंकि एग्जामिनेशंस वेयर ड्राइंग नियर एंड आल्सो इट वाज कोल्ड आउटसाइड। जो पेपर थे, जो एग्ज़ाम थे वो पास में थे, मतलब चल रहे थे, आने वाले थे। तो और एक वजह थी कि बाहर जो क्लाइमेट था, वेदर था, मौसम था, वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो अगर आपसे पूछा जाए वाई वेयर द 2 चिल्ड्रन लेफ्ट एट होम, तो आप आंसर लिखेंगे बिकॉज एग्जामिनेशन वेयर ड्राइंग नियर एंड आल्सो इट वॉज कोल्ड आउटसाइड। ठीक है, क्योंकि उनके पेपर आने वाले थे और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो अगर आप चाहें तो इसको बड़ा भी करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको छोटे में लिखवाया ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो जाए। वॉट वेयर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मदर। द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मदर, ऐसे करके भी आप बड़ा कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको आपके लिए छोटा किया है। टू टेक केयर ऑफ द हाउस, उसकी मम्मी ने उसे क्या हिदायत दी थी, क्या हिदायत दी थी घर से जाने से पहले? तो उसकी मम्मी ने उससे कहा था कि तू अपने घर की देखभाल करेगा। ओके, टू टेक केयर ऑफ द हाउस। वाई वॉज द गर्ल थ्रिल्ड टू बी अलोन एट होम। जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा उत्साहित क्यों थी घर पे अकेले रहने के लिए? ओके, बिकॉज शी टुक इट एज ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू कमांड लाइक एन एल्डर। क्योंकि उसको जब उसकी मम्मी ने कहा भी तुझे घर रहना है, तुझे अपने घर की देखभाल करनी है, अपने छोटे भाई की देखभाल करनी है, तो उसने इसको एक अपने ऊपर भार समझा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। हाँ भी मेरे को रिस्पॉन्सिबल बताया है और मैं अब मैंने घर की बड़ी हूँ और घर को मैं मतलब वो कर सकती हूँ और एल्डर की तरह ट्रीट करूँगी, बड़ों की तरह ट्रीट करूँगी। जो मेरा छोटा भाई है उसके ऊपर मैं हुक्म चलाऊँगी। तो ये कारण था जिसके कारण जो लड़की थी उत्साही थी, थ्रिल्ड थी बहुत ज़्यादा। वॉट वॉज रॉन्ग दैट इवनिंग। अच्छा, उस शाम को क्या गलत हुआ? हर ब्रदर फेल ऑन द फ्लोर एंड बिकम अनकॉन्शियस। उस शाम को क्या हुआ था? वो टीवी में गुम हो गई थी ना। ये चाहें तो बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आपके लिए दिया है। तो उस शाम वो जैसे उसकी मम्मी उसको कह के गई थी अपने भाई का देखभाल करना है, तो वो टीवी के अंदर एकदम गुम हो जाती है। तो वो जो गुम हो जाती है तो उसके बाद उसको ध्यान नहीं रहता है उसका छोटा भाई भी है। तो उसका छोटा भाई सीढ़ियों से गिर जाता है, नीचे फ्लोर पे गिर जाता है और अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाता है। तो उस शाम को क्या हुआ था? तो आप आंसर में लिख देना हर ब्रदर फेल ऑन द फ्लोर एंड बिकम अनकॉन्शियस। वाई वॉज द गर्ल नॉट एबल टू वेट टू कॉन्टैक्ट हर फादर। वाई वॉज द गर्ल नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट हर फादर। जो लड़की थी वो अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट या अपने पापा के साथ कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर पा रही थी, उनसे बात क्यों नहीं कर पा रही थी? अब इसका आंसर है बिकॉज हर फादर्स मोबाइल वॉज आउट ऑफ रीच। क्योंकि उसके पापा का जो मोबाइल फ़ोन था वो आउट ऑफ रीच आ रहा था, वो नंबर डायल कर रही थी, वो आउट ऑफ रीच आ रहा था। हाउ डिड शी मैनेज टू कॉन्टैक्ट हर पेरेंट्स। उसने कैसे मैनेज किया, उसने कैसे क्या उपाय किया, क्या उसने प्रयास किया अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए, मतलब बात करने के लिए? शी मैनेज टू कॉन्टैक्ट हर पेरेंट विद हेल्प ऑफ द वेडिंग कार्ड एंड डायल द होस्ट्स नंबर रिटर्न ऑन इट। उसने क्या किया था, आपको मैंने जैसे बताया था, उसने क्या किया था, अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके पापा का फ़ोन आउट ऑफ रेंज आ रहा था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो वो शादी का कार्ड ढूंढा। शादी का कार्ड ढूंढने के बाद उसमें से जिन्होंने इनको न्योता दिया था, जिनके घर में शादी थी, जिन्होंने इनको न्योता दिया था, उनका फ़ोन डायल किया। इस तरह उसने अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट किया। व्हाट डिड डॉक्टर से आफ्टर एग्जामिंग मनु। अच्छा, उसके भाई को, मनु को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा? आफ्टर एग्जामिंग मनु, डॉक्टर टोल्ड दैट एवरीथिंग वॉज फाइन एंड प्रॉपर मेडिकेशन विल क्योर हिम।
जब डॉक्टर ने उसको देखा तो डॉक्टर ने कहा कि हर एक चीज़ एकदम फाइन है, कोई भी सीरियसनेस की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा अगर जैसे मैं आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता हूँ, जैसे मैं आपको दवाई बताता हूँ वो दवाई ये खाएगा, प्रॉपर मेडिकेशन लेगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वाई वे आर द पेरेंट्स प्राउड ऑफ देयर डॉटर, जो पेरेंट्स थे वो गर्व क्यों महसूस कर रहे थे अपनी बेटी के ऊपर? आंसर है बिकॉज शी सेव्ड हर ब्रदर्स लाइफ, क्योंकि उसने अपने भाई की ज़िंदगी बचाई थी। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द गर्ल फील व्हेन शी रिकॉल्स द इंसिडेंट? रिकॉल्स मतलब वापस से याद करना। तो गर्ल क्या फील करती है, वो लड़की क्या फील करती थी जब वो इंसिडेंट को याद करती थी? तो इसका आंसर आप लिखोगे, जब वो लड़की उस इंसिडेंट को याद करती है, उस हादसे को याद करती है, तो उसकी बॉडी शिवर करना मतलब कांपने लगने, शिवरिंग करना स्टार्ट कर देती है, कांपना स्टार्ट कर देती है। तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। वर्ड मीनिंग आप बुक में से देख लीजिएगा। अगर आप उनकी हिंदी चाहते हैं तो मैं आपको हिंदी भी बता दूंगी, तो आप मुझे इनबॉक्स में बता दीजिएगा, मैम हमको वर्ड मीनिंग की हिंदी समझा दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप सीधा लिखना चाहते हैं तो वैसे सीधी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर करेंगे, और क्वेश्चन आंसर होने के बाद इसमें है हु सेड टू हुम वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और हुम सेड टू हुम वो मैं आपको कल करवाऊँगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।